तो हम लोगों को कभी कभी परस्पर बातचीत करते हुए, समझते हुए थोड़ा सा सुधार करना होता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये दुनिया हमारा घर है, और संत महात्माओं ने समझाया कि देखो परमात्मा के घर में जाना होता है। तो अपने घर को तो हम पहचानते हैं, तो इसको छोड़ करके जब हम परमात्मा के घर में जाते हैं तो पता नहीं कैसे जाएंगे, वहां कैसे पहुंचेंगे, पहुंचा जाएगा नहीं पहुंचा जाएगा, तो मन में संदेह होता है। तो अपने घर को छोड़ करके जाते हुए दुख भी होता है। तो बहुत लोग न शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, किंतु जिनको पता चल जाता है कि अरे ये तो शरीर है, ये तो पांच भौतिक हमें गाड़ी की तरह से मिला है, तो दुनिया की यात्रा में, तो परमात्मा ने जब हमें दुनिया में यात्रा के लिए भेजा तो ब्रह्मा जी ने शरीर बना दिया। तो उनमें से अच्छे शरीर को चुन करके तो हमें दिया गया, तो हम इस शरीर में रह रहे हैं। तो हमें अपने घर को लौटना है। तो जिनको ये पता चलेगा कि हमारा घर तो परमधाम है और हमें लौटना है, तो वो फिर शरीर को छोड़ते हुए दुखी नहीं होते। उनको ऐसा नहीं लगता है कि शरीर को छोड़ करके कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, चिंता ही नहीं। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि परमधाम हमारा घर है। हमारा घर का तात्पर्य आत्मा का घर है। अक्षरातीत धामधनी वो हमारे स्वामी हैं। तो अपने धनी तो हमारे स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि सबका मालिक एक ही होता है। तो मालिक होता है ना, वो एक होता है। तो दो हो गए तो पार्टनर हो गए। अब बिजनेस में भी देखिए ना, मालिक एक ही होता है। ऑनरशिप बिजनेस तो एक ही मालिक का होता है। तो दो हो गए तो वो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। तो विश्व ब्रह्मांड के मालिक वो एक ही है, तो उनकी शक्तियां अलग अलग है दुनिया में। तो इधर कहते हैं सौना मालिक एक, तो फिर बीजी बात शू कहे छे, बद्धा भगवान हरखा। तो अब आप विचार कीजिए, जब एक मालिक है तो फिर बहुत कैसे आ गए, अनेक कैसे हो गए। तो ये भी एक रहस्य है जानने जैसा। तो ये शक्तियां हैं, अलग अलग है ना, तो ये शक्तियां हैं। तो देखिए, तो अक्षरातीत की शक्ति अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म की शक्ति तो भगवान नारायण, तो भगवान नारायण की शक्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति अलग अलग अवतार, फिर विभिन्न देवी देवताएं। तब कोई किसी देवी देवता के साथ में अच्छा प्यार रखते हो तो रखें, क्या बात है, तो रखना चाहिए, क्योंकि सब ये देवी देवता हैं, सबके अधिकारी हैं। तो ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब अधिकारी है। देखो, देवी देवताओं को 3 लोक का दायित्व सौंपा होता है, भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे 14 लोक का दायित्व संभालते हैं। तो उनके कार्य करने के लिए कभी ब्रह्मा जी की शक्तियाँ दुनिया में आती है, कभी विष्णु जी की आती है, कभी शंकर जी की आती है। तो उन शक्तियों का अवतार कहते हैं। तो ऐसी शक्ति अनेक हैं। तो किसी भी शक्ति के साथ में हमारा संबंध हो सकता है। कोई भी किसी के साथ संपर्क रखें, उन परिचय रखें, अपना काम करवा ले, बड़ी अच्छी बात है। किंतु मालिक तो सबका एक ही है, उसको भूल कर नहीं, उसको तो याद रखना ही होगा। तो ये सारी शक्तियां ही अधिकारी हैं।
तो हम लोगों को तो अधिकारियों से काम करवाना तो पड़ता ही है, किंतु ये राष्ट्र के मालिक नहीं है, ये भी जानना होता है। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये देवी देवताओं में क्या शक्ति है, तो क्या ये आपको मोक्ष दिलाएंगे, तो इनको मानने की जरूरत क्या है। तो ये उन्होंने नकारात्मक दृष्टि से देखा। आप विचार कीजिए, देवी देवताओं को मुक्ति देने के लिए कहाँ कहा है, ये मुक्ति देने के लिए है ही नहीं, ये तो यहाँ प्राणियों की सेवा के लिए, किसी को कहीं तकलीफ ना पड़े, कुछ ना हो तो उनकी व्यवस्था के लिए। देखो पुलिस सेवा के लिए होती है, तो कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं तो दंड भी दे देती है, पनिशमेंट भी देगी, फाइन भी भरवाएगी। तो जो नियम के अनुकूल चलते हैं उनके लिए सहयोग पहुंचाते हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, प्रतिकूल करते हैं, रहते हैं, तो उनको दंड भी देते हैं। तो ये खराब नहीं है, उनको मोक्ष के लिए तो दायित्व ही नहीं दिया है, तो जिनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है तो उनसे जाकर के हम मोक्ष मांग लें तो चलेगा कैसे। जो कार्य गांधीनगर से होना है तो हम गांव के सरपंच से मांगेंगे कि आप ये काम करके दीजिए, तो वो नहीं कर पाएगा। फिर हम बोलेंगे कि ये सरपंच कुछ काम का नहीं है, इसके पास में क्या क्षमता है, तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो अब आप विचार कीजिए, ये हमारी सोच की कमी है, हमारी समझ की कमी है, या सरपंच की कमी है। तो सरपंच तो अपना काम करता ही है, तो सर्कल अधिकारी होगा तो वो भी अपना काम करेगा। तो जिनका जो दायित्व है सब अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो जो कुछ सौंपा है उसी की अपेक्षा रखनी होती है। मुक्ति देने का कार्य इन 14 लोक के अंतर्गत जो भी आते हैं किसी को भी नहीं सौंपा है। तो मुक्ति कौन दे सकता है? तो मुक्ति देने के लिए अक्षर ब्रह्म कभी कभी अपने शक्ति को दुनिया में भेजते हैं। जिनको महामती श्री प्राणनाथ जी ने अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं कहा है, तो किसी न किसी के द्वारा ज्ञान दिलाती है और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जब ब्रह्मात्माओं का अवतरण हुआ दुनिया में तो उनको कहा, देखो तुम माया को देखने के लिए जा रहे हो, दुनिया का खेल अक्षर ब्रह्म ने बनाया उसको देखने के लिए जा रहे हो, तो एक काम भी करना उनके लिए भी। तो कौन सा काम दिया? मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत। तो दुनिया को मुक्ति का रास्ता बताना। तो ब्रह्म आत्माएं दुनिया को मुक्ति का रास्ता बताती है कि देखो, श्रीमद् भगवत गीता में क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष की बात कही है। तो ये क्षर पुरुष कौन है? तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, भगवान नारायण पर्यंत इनको क्षर कहा है। तो ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, वो सब अक्षर के अंतर्गत आते हैं। तो इन ब्रह्मांडों को बनाने वाले हैं तो अक्षर हैं, उनको कूटस्थ कहा है, कूटस्थ अक्षर उच्यते। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म को भी जो मार्गदर्शन देते हैं, जिनकी आज्ञा से अक्षर ब्रह्म ये सब कार्य करते हैं, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनके लिए कहा उत्तम पुरुषस्तन्य, उत्तम पुरुष हैं, वो अक्षर और अक्षर दोनों से अलग हैं। परमात्मा इति उदाहरितः, उनको ही परमात्मा कहा है। तो पूरी दुनिया को वही चलाते हैं। तो परमात्मा क्या है? तो वो मार्गदर्शन देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा चलाते हैं।
तो अक्षर ब्रह्म भी अलग अलग ब्रह्मांडों को बनाते हैं, तो भगवान नारायण के द्वारा चलाते हैं। तो ऐसे ही तो प्रशासन चलता है। तो एक ही व्यक्ति सब कुछ चलाते हो, चलाते तो वही आए, लेकिन उनकी आज्ञा से सब चलता है, सारी व्यवस्था बनाई हुई होती है। तो ये एक व्यवस्था है। तो अब मुक्ति कोई देवी देवताओं से मांगे तो मुक्ति देने के लिए नहीं है, दुनिया के सुख देने के लिए। तो जो स्वर्ग के देवी देवताएं हैं तो वो स्वर्ग तक का सुख देते हैं। सबसे बड़े देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो पूरे 14 लोक की सुविधा दे सकते हैं। तो ब्रह्मांड से आगे की सुविधा वो नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए तो ब्रह्मांड से आगे की शक्ति आएगी और वो रास्ता बताएगी, वो सुख देगी। तो जो इस रास्ते पर चलेंगे तो उनको वो सुख मिलेगा। तो अब आप ये विचार कीजिए, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो जानना चाहिए। तो इनको ही तो जानना चाहिए। तो वेदों के ऋषियों ने क्या कहा? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। देखो, उस परमात्मा को जानोगे तो ही जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकोगे। न अन्यः पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विद्यते अयनाय, तो संसार से पार होने का, माया से पार होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को इस जीवन में हमें जानना होगा, समझना होगा। इससे बढ़कर के और बात कहें तो इसी जीवन में उनका अनुभव करना होगा, उनके दर्शन करने होंगे, तो ये जीवन सार्थक माना जाएगा। शरीर छोड़ने के बाद में जिन आत्माओं ने जिस प्रकार के कार्य किए हैं उसके आधार पर जितने दिन तक उनको दुनिया में रुकना होगा उतने दिन रुकेंगे, किंतु बाद में वो अपने घर को लौट जाएंगे। किंतु शरीर के रहते रहते जिन्होंने परमधाम को देख लिया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देख लिया, तो जीते जी मुक्त है। तो शरीर छूट जाता है तो उनकी आत्मा परमधाम में जागृत हो जाती है, वह उनकी मुक्ति है। इस मुक्ति की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें परमधाम को जानना चाहिए।